हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कलाम जेस एकेडमी में। साथियों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। साथियों, अगर आप में हौसला है और जुनून और पागलपन है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। इसी कोट के साथ हम शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की अपनी वीडियो। साथियों, जैसा कि हम प्रमुख स्थलों की चर्चा कर रहे हैं चमोली जनपद में, तो हमारा नेक्स्ट स्थान है जोशीमठ। अगर हम बात करें जोशीमठ की, तो जोशीमठ को ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा, जोशीमठ नामक स्थान कहाँ है? तो आपका चमोली में है, जिसे ज्योतिर्मठ के नाम से भी जानते हैं। और जो जगत गुरु शंकराचार्य जी रहे हैं, इस मठ को वो उनके द्वारा स्थापित किया गया। और जो शंकराचार्य जी थे वो निम्बूदारी, अगर आप कहें, ब्राह्मण थे जो कि केरल से संबंधित थे। और आपको याद है, यहाँ जो है नृप सिंह मंदिर है, वासुदेव मंदिर है और नव दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर भी आता है। और हम बात करें एक और आपसे, तो नव दुर्गा मंदिर जो है वो भर पूजा का विशेष मंदिर भी इसी के पास स्थित है। जान लेते हैं अन्य तथ्यों को। जोशीमठ में जो अन्य तथ्य हैं वो है, आपको बता दें, जो 3 सरों वाला दुर्गा देवी की तिमुंडिया बीर सिंह निरप मंदिर या आंगन में स्थापित है, जिस पर एक मेला लगता है तिमुंडिया। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, तिमुंडिया मेला कहाँ लगता है, किस स्थान पर? तो जोशीमठ में लगता है। और हम बात करें, जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं वो इसी स्थान पर उनके गुरुजी के द्वारा एक सहतूत का वृक्ष लगवाया गया था, जिसे कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं, और रोपित किया गया था। साथियों, और बिंदु को हम नज़र डालें तो और बिंदु हमारे जो हैं उसका बता दें। जो शंकराचार्य जी ने इसका नाम श्रीमठ भी रखा था, किंतु जो शंकराचार्य जी ने आत्मज्योति के दर्शन हुए तो इसी कारण इस स्थान का नाम ज्योतिर्मठ भी पड़ गया। इसी प्रकार देख लेते हैं कि ज्योतिषमठ, ये ज्योतिर्मठ या आपका कहे जोशीमठ देखने में कैसा है। साथियों, आप देख सकते हो कितना प्यारा बसा हुआ है ये जो है आपका जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें शंकराचार्य जी के द्वारा जहां स्थापना की गई और उन्हें पूरा विराजमान हुए, तो वह हम देख सकते हैं ये है श्री ज्योतिर्मठ का मंदिर, जो कि आप देख सकते हैं ज्योतिर्मठ द्वारकाधीश हिमालय लिखा हुआ है, जो कि बड़ा प्यारा मंदिर है। इस प्रकार, ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। साथियों, हमारा अगला स्थान है रूपकुंड। साथियों, बड़ा फेमस स्थान है आपका। अगर मैं बात करूं चमोली जनपद से, तो पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 5029 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है, और जो कि बेदनी बुग्याल के पास स्थित है। साथियों, हमारे लास्ट टाइम हमने आपको बुग्याल पढ़ा चुके हैं, उस वीडियो को आप जरूर देख लें कि बुग्यालों वाली वीडियो में जो आपके प्रारंभिक वीडियो में सारा दर्शा दिया गया है। साथियों, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको जनसंख्या के बारे में भी बता चुके हैं और कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में बता चुके हैं। अगर हम बात करें सर्वप्रथम रूपकुंड के बारे में, तो 1942 में नंदा देवी शिकार करने एक आरक्षण क्षेत्र आए थे, या आरक्षण रेंजर आए थे। तो रेंजर आए थे HK माधवन, और जिनके वहाँ कंकाल मिले हुए हैं। तो क्वेश्चन आएगा आपसे। साथियों, अन्य स्थान की बात करें, जो बात कर लेते हैं रूपकुंड की, जिसकी ऊंचाई है 5029 मीटर। और क्वेश्चन आएगा आपसे, बेदनी बुग्याल की है निश्चित निकट है। और हम बात करें सर्वप्रथम, तो रूपकुंड में 1942 में तो नंदा देवी शिकार का आरक्षण करने आए एक रेंजर, जिनका नाम था HK माधवन, कि यहाँ कंकाल प्राप्त हुए हैं। अन्य क्षेत्र में अगर हम बात करें, रूपकुंड को कंकाली कुंड के नाम से भी जाना जाता है। और रूपकुंड के नाम से क्यों जाना जाता है, इसके पीछे एक साहित्य, या हम कह सकते हैं एक इतिहास जुड़ा हुआ है, उसको हम बता देते हैं। साथियों, पहला नाम तो रूपकुंड का नाम रूपकुंड क्यों पड़ा है? क्योंकि पार्वती यहाँ से आते हुए जा रही थी, जिन्होंने कुछ समय के लिए यहाँ स्थल पर रही, और आपको याद है जिनकी प्रति छाया यहाँ पड़ गई थी। उन्होंने कुछ समय के लिए यहाँ पानी ग्रहण किया था, और जिसमें उनका प्रतिबिंब रहा, जिस कारण इसे रूपकुंड के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें कंकाल कुंड के रूप में, तो यहाँ काफ़ी इतिहास जुड़ा हुआ है। पहले बिंदु को जान लेते हैं।
1960 की बात करें, 1960 एवं 2004 में जब जांच की गई 12वीं सदी और 15वीं सदी के मध्य यह कंकाल जाने गए, जिसे रहस्यमय ताल या कंकाल झील के नाम से जाना गया। और हम बात कर लेते हैं इनसे पीछे जुड़े हुए तथ्यों को। तो कंकालों से जो संबंधित तथ्य हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है यह कश्मीरी सेनापति जोरावर एवं उनके सैनिकों के कंकाल पाए गए हैं, और जबकि जो अधिकांशतः हमारी पुस्तकें बताती हैं राजा यशधवल और रानी बल्पा की सेना यहाँ मानते हैं। इस प्रकार के हमारे दो तथ्य हो गए कि हमने जान लिया क्या है। उसके बाद इसे अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। अर्धनारीश्वर मतलब शिव के रूप में, जहाँ शिव और पार्वती का रूप दिखाई देता है। इस प्रकार हमने जान लिया है कि ये क्या क्या स्थल जाने जाते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं ये है आपका साथियों आप देख सकते हैं ये बड़ा फेमस स्थल है आपका रूपकुंड। और रूपकुंड में कुछ लोग देखो आते हुए दिखाई दे रहे होंगे, इधर छोटे छोटे लोग आपको नजर आ रहे होंगे। बड़ा ही प्राकृतिक और दृश्य है। हम बात कर लेते हैं कंकाल कुंड कैसा है दिखने में। तो बात करें, ये आप देख सकते हो बहुत सारे कंकाल हैं इस पर और एक छोटा सा कुंड है, इसी कारण इसे कंकाल कुंड भी कहा गया है। जान लेते हैं अगले बिंदुओं को। साथियों, हम बात कर लेते हैं चमोली में स्थित दर्रों की। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है दर्रा कहते किसे हैं। तो साथियों मैं बता दूं आपको दर्रे किसे कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई पहाड़ है और पहाड़ पर कोई रास्ता बन जाता है, या कोई बटिया बन जाती है, या कह सकते हैं कोई पगडंडी बन जाती है। उसी प्रकार के रास्तों को, या हम कह आगमन के रास्तों को हम क्या कह देते हैं, दर्रा कह देते हैं। साथियों इसे अलग अलग नाम से अलग अलग स्थानों पर जाना जाता है। जैसे हम कह सकते हैं पास, कह सकते हैं धुरा, कह सकते हैं, ये इनके नाम जाने जाएंगे। तो अब जान लेते हैं हम कि जो चमोली में स्थित दर्रे हैं वो कहाँ कहाँ किस किस नाम से जाने जाते हैं। तो पहले हम स्थानीय दर्रों की बात कर लेते हैं। तो हमारे स्थानीय दर्रों की बात करें तो पहला चमोली का जो स्थानीय दर्रा है वो है आपका कुन कुल खाल दर्रा। अगर हम इसी प्रकार आगे बढ़ें तो बात कर लेते हैं चमोली और बागेश्वर के मध्य। चमोली और बागेश्वर के मध्य बड़ा प्यारा दर्रा है, आपको याद रखना है, जिसका नाम है सुंदर ढूंगा। सुंदर ढूंगा जो आपका दर्रा है वो आपका चमोली और बागेश्वर के मध्य पड़ता है। इसी प्रकार आपसे एक क्वेश्चन और आ सकता है, चमोली और उत्तरकाशी के मध्य कौन सा दर्रा है। ये भी बड़ा प्यारा दर्रा है और बहुत खूबसूरत दर्रा है, जिसको कह देते हैं कालिंदी दर्रा। आपके एग्जाम में पूछ सकता है चमोली और उत्तरकाशी के मध्य कौन सा दर्रा है, तो आप बता देंगे कालिंदी दर्रा। और चमोली और बागेश्वर के मध्य जो है वो है आपका सुंदर ढूंगा। और स्थानीय की अगर हम बात करें तो स्थानीय में रहा है आपका कुनकुल खाल दर्रा। साथियों अन्य दर्रों को जान लेते हैं वो कहाँ कहाँ कैसे स्थित हैं और ट्रिक के माध्यम से सीख लेते हैं। साथियों जान लेते हैं हम चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित दर्रों के। ठीक है साथियों, जान लेते हैं चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित जो दर्रे हैं। तो एक ट्रिक के माध्यम से हमें सीखना है। तो आपको याद रखना है कि जैसे कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति आपस में मिले हैं और दो व्यक्ति मिल रहे हैं, आपस में बातें चीत कर रहे हैं कि ये व्यक्ति पूछ रहा है कि भाई नमक कहाँ मिलेगा। तो इस व्यक्ति ने कहा नमक कहाँ मिलेगा, उसने कहा चोर घाट पर मिलेगा, है ना। अच्छा, तो हमें नमक से याद क्या हो जाएगा, देखो तो नमक से हमें नीति दर्रा याद रखना है, और एक दर्रा याद रखना है माड़ा, और तीसरा रखना है किंगरी बिंगरी। ये तीनों ही दर्रे अपने आप में बड़े फेमस हैं। साथियों एक बात और बता दूं मैं आपको, जो माड़ा है, माड़ा एक स्थान भी है। तो माड़ा जो है उत्तराखंड का या भारत का अंतिम गांव के नाम से भी जाना जाता है, और माड़ा नाम का दर्रा भी है। साथियों ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। इसी प्रकार देखो चोर घाट से बात करें तो ये हमारा चोर से बन जाता है चोर होती दर्रा, और इसी प्रकार घाट से बन जाता है आपका घाट लिया दर्रा। इस प्रकार हमने 5 दर्रे याद कर लिए हैं जो कि चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित हैं। साथियों अन्य दर्रों को जान लेते हैं। साथियों इसी प्रकार अगर आपसे और दरों की बात करें तो हमें याद क्या करना है। देखो अब देखिए बात समझिए, मान लेते हैं दो महिलाएं आपस में बातचीत कर रही हैं। तो उसने पूछा भाई तुम्हारा बलम कैसा है, तो अपना आंसर देखो दूसरी महिला को कह रही है कि साला मेरा जो बलम है ना वो भुंडार सा है। तो हमें तो याद करना ट्रिक, आपको तो याद करना ट्रिक से। देखो आप कैसे याद करना है, तो साला से बन जाता है सलसला। देखो सलसला हो जाएगा। अगर मैं बै को उठाऊं तो बै से बन जाता है आपका बालचा,
और लम से उठाएं तो लंग लग बन जाएगा, और भुंडार से आपका भुंडार आपका दर्रा पड़ जाता है। साथियों, मेरा ये मानना है कि आपको ट्रिक से याद हो जाएगा जल्दी से, इसी वजह से ट्रिक बताई जा रही है। नहीं तो आप एक दो बार आपको रिवीजन करोगे तो आसानी से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। साथियों, इसी प्रकार हम देख लेते हैं चमोली व पिथौरागढ़ के मध्य स्थित दर्रे कौन कौन से हैं। तो साथियों, इसे हमें याद रखना है ट्रिक से, टोपी वाला बाम। ठीक है साथियों, कैसे याद रखेंगे? टोपी वाला बाम से। अब टोपी से क्या बना है? टोपी ढूंगा दर्रा बन जाएगा, और यहाँ हमने ला उठाया है, और ला से बुनेगा आपका लातू धुरा। इसी प्रकार बा उठाया है, बा से हो जाएगा बारह होती, और मैं से बन जाएगा मार्च योग। इस प्रकार साथियों हमने सभी दर्रे पढ़ लिए हैं, चमोली में जो स्थित दर्रे हैं, चमोली के बारे में बात कर ली है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको वीडियो हमारी कैसी लगी आपको ये बताना है साथियों, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। साथियों, आपके लिए एक प्रश्न, साथियों आपके लिए एक प्रश्न है, जो बद्रीनाथ धाम है वो किस नदी पर स्थित है और वहाँ किस देवता की पूजा होती है? ये आपको कमेंट्स करके बताना है। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की वीडियो इतनी ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।